बच्चों अभी हम जो सवाल कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 4.4 का, ये तीसरे का पहला सवाल करने वाले हैं। तीसरे का जो पहला सवाल है, यदि a गुणे y धन z बराबर b गुणे z धन x बराबर c गुणे x धन y तथा a b c में से कोई भी दो संख्या समान नहीं है तो हमें सिद्ध करना है ये समीकरण। ठीक है, ये समीकरण हमें सिद्ध करना है। पृष्ठ क्रमांक 73 पर ये सवाल दिया गया है। तो देखें, हम देखने वाले हैं कि ये सवाल किस प्रकार से हल होता है। तो जो सवाल दिया गया है वो बच्चों यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही सवाल है। हमें ये जो समीकरण है वो दे दिया गया है और इस समीकरण से हमें सिद्ध क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, इसके द्वारा हमें इसे सिद्ध करना है। साथ ही साथ हमें एक कंडीशन और दी गई है, वो ये कि ए बी सी में से कोई भी दो संख्या समान नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि a जो है संख्या वो b के समान नहीं है, b संख्या c के समान नहीं है, a संख्या c के समान नहीं है, कोई भी दो नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, समान संख्याओं को जब भी एक दूसरे के साथ घटाया जाता है तो अंतर कितना आता है, शून्य आता है। इसलिए जब भी a में से b हम घटाएंगे तो वो शून्य के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं समान नहीं हैं। उसी तरह से b और c भी एक दूसरे के समान नहीं होने से b में से c घटाने पर क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं होगा। उसी तरह से c में से a घटाने पर भी यही हाल है। यहाँ पर भी अंतर 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर नहीं होगा। अब हमें जो समीकरण दिया गया है वह समीकरण यहाँ पर उतारा गया है। a गुणे y धन z बराबर b गुणे z धन x बराबर c गुणे x धन y। ये ऑलरेडी सवाल में दिया गया है, यानी दत्त स्वरूप में आपको ये प्राप्त है और इसके द्वारा हमें ये समीकरण को सिद्ध करना है। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्योंकि y धन z के बगल में गुणज है a, z धन x के बगल में गुणज है b और x धन y के बगल में गुणज है c, तो इन गुणज को यहाँ से हटाने के लिए यानी कैंसिल करने के लिए हम हर अनुपात में यहाँ पर a b c से भाग देने वाले हैं। a b c से भाग देने पर क्या होगा, तीनों अनुपातों में यानी y धन z जो ये अनुपात है इसमें भी a b c से भाग दिया, दूसरे अनुपात में भी हमने a b c से भाग दिया और ये जो तीसरा अनुपात दिया है उसमें भी हमने किससे भाग दिया, a b c से भाग दिया। अब जब हम a b c से भाग देंगे तो यहाँ पर a से कट जाएगा, b से कट जाएगा और c से कट जाएगा, जिसके बाद हमारे पास जो समीकरण बचा है वो इस तरह से नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। y धन z बटे बी सी बराबर z धन x बटे ए सी धन x धन बराबर x धन y बटे ए बी। तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, हमें इस समीकरण की तरफ बढ़ना है जिसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपको ए बी ऋण ए सी इस तरह से दिखाई दे रहा है। किस तरह से, अगर आप जिसे सिद्ध करना है, आप ज़रा इधर फोकस करिए, ये समीकरण हमें सिद्ध करना है। इस समीकरण में आप हर की तरफ देखिए, a लिखा हुआ है और कोष्ठक में b ऋण c लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है a b ऋण a c, इसका मतलब होता है a b ऋण a c। वही हाल दूसरे में अगर आप देखेंगे तो b c ऋण b a और यहाँ पर है c a ऋण c b, c a ऋण c b। आप c a ऋण c b कहिए या a c ऋण b c कहिए, दोनों एक ही होता है। आप c a भी लिख सकते हैं, आप a c भी लिख सकते हैं। c a और a c दोनों समान होते हैं, इसी तरह से सब पर लागू होता है। b c लिखिए या c b लिखिए वो एक ही है, b a लिखिए या a b लिखिए दोनों एक ही है। हाँ, तो अब हम जिस समीकरण पर पहुँचे हैं यहाँ पर, इसमें हमें सबसे पहला जो अनुपात जो सिद्ध करना है उसमें सबसे पहले अनुपात में ए बी ऋण ए सी ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ है और ए सी यहाँ है, यानी हमें इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। और ये कैसे हो सकता है बच्चों, समान अनुपातों का जो मूलभूत प्रमेय है उसके आधार पर हम इस तरह से अनुपातों में
क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो भी हम क्रिया करते हैं वो अंश और हर दोनों में समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अनुपात की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अनुपात में हमें ए बी ऋण ए सी चाहिए, तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से अनुपात जो है वो निकालने वाले हैं। सबसे पहला अनुपात हम निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका नाम हम प्रत्येक अनुपात इस तरह से रखेंगे और अंत में हम देखेंगे कि क्या तीनों अनुपात समान होते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये तीन अनुपात एक दूसरे के समान हैं। ये तीन अनुपात एक दूसरे के समान हैं। तो हम 1 बाय 1 एक एक अनुपात यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो पहले हम जो अनुपात ज्ञात करने वाले हैं उसमें हर क्या होगा, ए बी ऋण ए सी होगा। तो देखिए किस तरह से होता है। हमें चाहिए नीचे की ओर क्या चाहिए, ए बी ऋण ए सी, और फिर ऊपर की तरफ अंश के साथ भी वैसे ही करना होगा। एक्स धन वाई जो है वो पहले लिखना है, क्योंकि ए बी का अंश कौन है, एक्स धन वाई। ऋण ए सी का अंश लिखना है, यानी जेड धन एक्स। जैसा कि मैंने बताया, जब भी माइनस साइन होता है कोष्ठक डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम कोष्ठक को खोलेंगे तो ऋण जेड ऋण एक्स बटे ए बी ऋण ए सी इस तरह से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और ऋण एक्स कट जाएगा और आपके पास बच रहा है ये वाई ऋण जेड बटे ए बी ऋण ए सी। ठीक है, अब चाहें तो ए को यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं और कोष्ठक में फिर बचेगा बी ऋण सी। क्या बचेगा, ए बाहर और बी ऋण सी, क्योंकि ए यहाँ पर कॉमन है, हमने ए को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम क्रमांक देने वाले हैं एक, समीकरण क्रमांक 1। इसी तरह से अब आप दूसरा देखिए, बी सी ऋण बी ए है, बी सी ऋण बी ए। अब आप देखिए यहाँ पर बी सी कहाँ है, यहाँ है बी सी, और बी ए कहो या ए बी कहो, मैंने आपको पहले ही बताया दोनों सेम हैं। तो बी सी ऋण बी ए, यानी हमें इस अनुपात में से इस अनुपात को अब घटाना है, जो कि हमें दूसरा अनुपात देगा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे प्रत्येक अनुपात बराबर, नीचे की ओर हमें क्या चाहिए, बी सी ऋण बी ए या ए बी, बी सी ऋण ए बी। उसका अंश क्या है बच्चों, वाई धन जेड है, और इसका अंश क्या है, एक्स धन वाई। तो पहले हमें वाई धन जेड लिखना है, वाई धन जेड ऋण एक्स धन वाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो आपको पता है अंदर जितने भी पद हैं उनके चिन्हों में परिवर्तन होगा इस तरह से। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो बी कॉमन है, तो बी को कॉमन निकालना है। कोष्ठक में बचेगा सी ऋण ए। अब यहाँ पर आप देखिए वाई और ऋण वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब हमारे पास बचा है ये अनुपात, जिसका क्रमांक हम देने वाले हैं क्रमांक 2। इसी तरह से जो सिद्ध करना है हमें तीसरा अनुपात, उसका मान निकालेंगे। आप देखिए इसमें हर में क्या है, सी ए या ए सी जो भी कहिए, सी ए ऋण सी बी। तो देखिए सी ए कहाँ पर है, सी ए ऋण सी बी, सी ए ऋण सी बी, यानी दूसरे अनुपात में से पहले अनुपात को घटाना है। तो सी ए ऋण सी बी प्रत्येक अनुपात बराबर हमें चाहिए सी ए ऋण सी बी। तो सी ए का जो, या सी ए कहो या ए सी कहो, इसका अंश क्या है, जेड धन एक्स, जेड धन एक्स, और सी बी का या बी सी का अंश क्या है, वाई धन जेड। तो वाई धन जेड को हमें घटाना है। और अब हम क्या करेंगे, कोष्ठक को खोलेंगे। तो ऋण वाई ऋण जेड बटे सी ए ऋण सी बी। अब यहाँ जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स ऋण वाई और सी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा तीसरा अनुपात।
ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा, हमने तीनों अनुपात जो है वो निकाल लिए हैं, और क्योंकि ये प्रत्येक अनुपात का मान है, प्रत्येक अनुपात बराबर ये पहला हुआ, दूसरा है प्रत्येक अनुपात z ऋण x बटे b कोष्ठक में c ऋण a, और तीसरा प्रत्येक अनुपात है x ऋण y बटे c कोष्ठक में a ऋण b। ठीक है। अब समान अनुपातों का जो मूलभूत प्रमेय है उसके अनुसार समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से तीनों जो समीकरण हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, यानी समान हैं। तो पहला है y ऋण z बटे a कोष्ठक में b ऋण c, दूसरा है z ऋण x बटे b कोष्ठक में c ऋण a, और तीसरा है x ऋण y बटे c कोष्ठक में a ऋण b। तो हमें जो भी सिद्ध करने को दिया गया था, हमने अनुपातों में भिन्न भिन्न संक्रियाएं कर, यानी कि घटाना करके हमने सिद्ध कर लिया है जो समीकरण हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। ये समीकरण हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था, तो ये समीकरण देख सकते हैं सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से हम समान अनुपातों के मूलभूत प्रमेयानुसार प्रत्येक अनुपात को हमने पहले ज्ञात किया, और तीनों अनुपात जो हैं वो हमने इक्वलाइज करके सिद्ध कर दिया है कि तीनों अनुपात समान हैं। ठीक है।